आपका स्वागत है सृषा यूट्यूब चैनल में, सृषा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में। आज हमारी सिलाई की फ्री 10वीं क्लास है, जिसमें आज मैं आपको सादे ब्लाउज़ का मेज़रमेंट बताऊंगी। इसकी कटिंग कैसे करते हैं ये सब मैं ओरली आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ब्लाउज़ का मेज़रमेंट डबल एक्सेल साइज़ का। देखिए, पहले तो आप लोग ये देख लीजिए कि ये साइज़ जो है ब्लाउज़ की, ये चार्ट वाइज मेज़रमेंट देख लीजिए कि जो स्मॉल साइज़ इतनी साइज़ें हैं, एक्स्ट्रा लार्ज नहीं है। देखिए, स्मॉल, एम, एल, एक्सएल, डबल एक्सएल, इतने तरह की साइज़ें इससे ऊपर भी हो सकती हैं, लेकिन स्मॉल से स्टार्ट होता है। तो जिस स्मॉल का जो साइज़ होगा वो चेस्ट का 34 इंच होगा, कमर का 28 इंच, आर्म होल का तीरा जो शोल्डर होता है उसका 5 इंच आपको लेना है, और आर्म होल का 5.5 इंच। इसी तरह से देखिए सारी ये मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल की साइज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब आज हम आपको बताएंगे, मेज़रमेंट दिखाएंगे आपको डबल एक्सेल का। डबल एक्सेल में चेस्ट जो होता है वो 44 इंच का होता है, कमर होती है 38 इंच की, और जो शोल्डर हम लेते हैं वो 6 इंच लिखा हुआ है, लेकिन 3 या 3.5 पूरा टोटल शोल्डर 6 इंच बता रहा है, और आर्म होल 6.5। आप लोगों ने देख लिया कि ये डबल एक्सेल में चेस्ट, कमर, शोल्डर और आर्म होल का क्या साइज़ होता है। तो चलिए देखिए कि ये जो मैंने मेज़रमेंट किया है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, कि जो हमारे ब्लाउज़ की लंबाई रहती है, मतलब कि जो चोली रहती है वो बहुत ज़्यादा मतलब 14.5 से स्टार्ट होती है, 14.5, 15, 16, बस इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे ना तो वो पूरी कमर ढक जाएगी। अब अपने अपनी पसंद के ऊपर है कि कोई 14 इंच की चोली रखता है ये ब्लाउज़ की फ़िटिंग, कोई 14.5, कोई 15 और कोई 16, बस इससे ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। फिर उसके बाद में हम अपने हिसाब से, ये गला जो है ये पीछे का गला है और ये आगे का गला है। जैसे मैंने इसमें 6.5 इंच आगे का और पीछे का गला 5.5 इंच लिया है, वो भी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है कि आप गला कितना बड़ा पहनती हैं। फिर उसके बाद में देखिए, ये जो आगे का फ्रंट साइज़ है ये बटन पट्टी वाला है, इसको हम कट करके यहाँ पे बटन पट्टी लगाते हैं। हमेशा दाहिने हाथ में वो होता है काज, और बाएं हाथ से हम बटन लगाते हैं, बटन होता है। और फिर उसके बाद देखिए, ये है हमारा कंधा। ये जो गैप होगा हमारा ये 5 इंच का है। जब हम इसको हाफ़ कर देंगे, इसको 4 फोल्ड में, मतलब डबल फोल्ड में इसको, अभी तो ये डबल फोल्ड में है ही, इसका भी जब डबल कर देंगे तो ये 2.5 इंच ही बचेगा। अब देखिए, हमने ये कंधे की जो ये लंबाई ली है, ये देखिए ये 3.5 इंच शोल्डर लिया है, ये तो नाप है अपना। और फिर ये आर्म होल का ये है 6.5 इंच होता है। फिर उसके बाद 6.5 इंच के बाद अगर ये हमने 15 इंच का लिया है चोली, तो उसके नीचे 2 इंच का ये मार्जिन पट्टी, वो जो पट्टी हम लोग पलटते हैं ना, लगाते हैं, उसके लिए ये इतना कपड़ा होना चाहिए, ये निशान यहाँ पे लगेगा। फिर आप देख लीजिए, उसके बाद में ये चेस्ट की जो चौड़ाई है वो राउंड में जब हम करते हैं तो वो 44 इंच होता है, राउंड का आधा 22 इंच, तो ये लंबाई है 22 इंच। चेस्ट की साइज़ हमारे है 22 इंच, आधे में, पूरे में 44 इंच है। फिर उसके बाद में ये कमर की साइज़ हम लेंगे 19 इंच, आधा है, मतलब 38 का हाफ़। कमर हमारी तैयार होगी 38 इंच की, लेकिन इसका हाफ़, आगे का पल्ला 19 इंच, पीछे का 19 इंच, ठीक है। उसके बाद हम
आते हैं आस्तीन की कटिंग पे। आस्तीन की कटिंग में कुछ नहीं करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आर्म होल का जो साइज़ होगा वही यहाँ से यहाँ तक की दूरी का ये साइज़ होगा। फिर उसके बाद में 2.5 इंच ये मार्जिन ले लेते हैं, 2 इंच का इधर ले लेते हैं, ये ऊपर करके ऐसे करके ये निशान लगाते हैं। फिर इसका ये 0.25 इंची 1 इंची जो अपना अलग अलग लोग करते हैं, तो ये आगे की आस्तीन की कट होती है, ये पीछे की आस्तीन की। बाकी लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, ठीक है। ये आप कटिंग कर लीजिए, ये हाफ आस्तीन मैंने बताया है। अब इसमें देखिए, ये ब्लाउज़ की कटिंग में सबसे पहले हम क्या काटते हैं, सबसे पहले निशान लगाते हैं ये शोल्डर का, गले का, आर्म होल का। फिर उसके बाद में चेस्ट की लंबाई लेते हैं, फिर उसके बाद कमर लेते हैं और पूरी लेंथ में से फिर कटिंग करते हैं, ठीक है। अब आप लोग ये बताइए कि जो मैंने ब्लाउज़ का मेज़रमेंट आपको बताया, कुछ समझाया, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया आपको? जैसे अगर आपकी समझ में आ गया है ये, तो आप पेपर पे कटिंग करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पेपर पे ज़रूर, हर क्लास का प्रैक्टिकल आप पेपर पर ही अभी करिए। जब पेपर पे आपकी परफेक्ट कटिंग आने लगे तभी आप कपड़े पे हाथ लगाइएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई सवाल है, कुछ आप पूछना चाहते हैं या इससे ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है, तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में हम आपसे। कल हमारी क्लास का फ्री क्लास का 11वां दिन है। अब 11वें दिन में आप क्या सीखना चाहते हैं? अगर आप अपनी पसंद का सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप क्या सीखना चाहते हैं, वरना मैं तो वही अपनी ही पसंद का आपको कुछ नया बताऊंगी, ठीक है। ओके, बाय।